हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। आज के वीडियो में हम लोग भौतिकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वीडियो से फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो जितनी भी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं वही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बैठने वाला, सटीक एकदम सेम टू सेम, है ना। वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम जो है उस सभी क्वेश्चन को शामिल किए हुए हैं जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है इस चैप्टर से, और साथ ही साथ जो आने वाला है उस सभी को इसमें शामिल किया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो नेत्र द्वारा जो हमारे नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, और हमारे नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। इनके प्रतिबिंब, हमारे आंख जो है बहुत ही छोटा है, लेकिन हम जो है बहुत सारी चीजों को देख लेते हैं इतना छोटा सा एरिया में। तो हमारे आंखों में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है बहुत ही छोटा निर्माण होता है और उल्टा निर्माण होता है। और उल्टा हमें जो है दिखाई देता है कैसे, माइंड में जो जाता है संदेश, सिग्नल, विद्युत सिग्नल, वो हमको कैसा दिखाई पड़ता है, तो बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ता है और हमको सीधा दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रतिबिंब पूछेगा कि कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है और छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। यह गलत है, बड़ा नहीं बनता है। काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक नहीं बनता हमारे आंख के द्वारा। सी में करा काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, डी में करा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है हमारे नेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर करा विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंखों में जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी कि फोटो का निर्माण होता है। और कैसा निर्माण होता है, तो उल्टा, है ना। तो उल्टा जो हमको जो मैसेज जो ले जाता है ब्रेन तक, तो एक नस के द्वारा जुड़ा होता है। उस नस जो कहते हैं दृक् तंत्रिका, और दृक् तंत्रिका का ही दूसरा नाम है प्रकाश स्नायु नस। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो दृक् तंत्रिका के द्वारा पहुंचता है, यानी कि उस नस के द्वारा पहुंचता है। हमारे रेटिना पे जब पिक्चर का निर्माण होता है फोटो का, फोटो जो है सिग्नल के रूप में जाता है, विद्युत सिग्नल के रूप में। अब विद्युत सिग्नल जो के रूप में जो ले जाता है उसे हम क्या कहते हैं, दृक् तंत्रिका कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है लगभग, यानी कि नेत्र गोलक का जो डायमीटर होता है, व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। यानी कि नेत्र में जो है जगह जो होती है बीच में 2.3 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 4 नंबर। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है कैसी। देखिएगा कि जब लाइट अचानक से कट जाएगा तो हमारे आंख की जो पुतली है वो फैल जाती है, और जब लाइट आ जाता है तो अचानक से आंख चुंधिया जाता है। उसमें होता क्या है कि हमारे आंख की जो पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला हो यानी कि ज्यादा हो तो पुतली कब कैसा हो जाता है, तो छोटी हो जाती है। देखिएगा आप जो खुला आंख से अगर सूर्य की रोशनी पे देखिएगा, आंख जो थोड़ा थोड़ा जो है बंद होने लगता है ना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि छोटी बन जाती है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला हो तो उस समय में क्या होता है, पुतली का साइज छोटी बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। नेत्र पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो नेत्र पटल में जो है, नेत्र पटल में हमारे प्रकाश सुग्राही कोशिका पाई जाती है, क्योंकि हम जो देखते हैं जो भी चीज बिना लाइट को नहीं देख सकते हैं। लाइट जब पड़ती है कोई वस्तु पे तो अपवर्तित परावर्तित होकर जो हमारे आंख तक पहुंचती है, तब हम कोई भी चीज को देख पाते हैं शुद्ध रूप से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि प्रकाश सुग्राही कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमावी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार कैसा हो जाता है। तो जब हम कोई भी नजदीक की वस्तु को देखते हैं, जैसे हम किताब पढ़ते हैं, उस समय में क्या होता है, तो हमारी जो है नेत्र का आकार छोटा हो जाता है। तो उस समय जब छोटा होगा गोल हो जाता है, गोल होने के कारण ही छोटा होता है। तो गोल होगा तो उसका व्यास जो है कम जाता है, क्योंकि तिर्जा कम जाता है। तिर्जा कमेगा तो फोकस दूरी भी कम जाएगा, तो फोकस कमता है तो हम नजदीक की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इस क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमावी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार कैसा हो जाता है, तो गोल हो जाता है।
सिकुड़ गया है, इसका अर्थ क्या हो गया, गोल हो गया। क्या है कि हमारे जो आंख का जो साइज है यानी कि आकार है वो एक अंडाकार रचना की तरह होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। नेत्र गोलक के गोल होने पे देख पाते हैं, क्या चीज को हम देख पाते हैं, तो जो नेत्र गोलक गोल हो जाता है तो हम नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं क्योंकि उसका फोकस दूरी कम जाता है, तो निकट की वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 7 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो चल चलित प्रेक्षण में किया जाता है। हम जब भी कोई भी चीज को देखते हैं, कोई भी वाहन में बैठ करके, तो क्या होता रहता है, कोई भी चीज हमको जो चलता हुआ प्रतीत होता रहता है, तो चल चलित प्रेक्षण में जो है दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आयु में वृद्धि होने पे मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है। पहले समझिए कि समंजन क्षमता होता क्या है, तो जब हम किसी भी स्थान पे रखे वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं, चाहे कोई भी दूरी पे हो, नजदीक में भी देख पाते हैं, अनंत तक देख पाते हैं जहां तक हमारी नजर पहुंचता है, और साथ ही साथ बीच में कहीं भी रखी वस्तु को, 100 मीटर पे रखी वस्तु को भी देख लेते हैं, 102 मीटर वस्तु रखी वस्तु को भी देख लेते हैं, 150 पे रखी वस्तु को भी देख लेते हैं। यानी कि इस प्रकार अगर हमारा नजर जो है हर दूरी की वस्तु को देख पाता है, तो घटा बढ़ा करके जो देखता है, यही क्षमता को हम कौन सा क्षमता कहते हैं, समंजन की क्षमता कहते हैं। और जिस व्यक्ति में यानी कि वृद्ध होने पे जो है समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए में करा अबिंदुकता, बी में करा दीर्घ दृष्टि दोष, सी में करा लघु दृष्टि दोष, और डी में करा जरा दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि अबिंदुकता बीमारी हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कॉर्निया में दोष अर्थात उनके पूर्णतः गोल न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी कि कॉर्निया में दोष अर्थात उनके पूर्णतः गोल न होने के कारण, जब कॉर्निया गोल नहीं होगा तो कौन सा बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में करा अबिंदुकता, बी में करा दीर्घ दृष्टिकोण, सी में करा जरा दृष्टि दोष, और डी में करा लघु दृष्टि दोष। इस बीमारी में जो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 11 नंबर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यह क्वेश्चन जो आपका 2019 और 2012 में पूछा गया है। आपका जो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा 25 मीटर, बी में कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर, सी में कह रहा 25 सेंटीमीटर, और डी में कह रहा है कि 2.5 मीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो आपका निकट का एकदम सुस्पष्ट दृष्टि दर्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 12 नंबर। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा, अगर मान लीजिए आप एक आंख बंद करके देखिएगा तो फिर भी जो है आपको बहुत सारा एरिया दिखाई देगा, और 2 आंख खोलिएगा तो कुछ एरिया बढ़ जाता है हल्का सा। आप देखिएगा कि एक आंख बंद करके देखिए तो थोड़ा जो है अधिक दिखाई पड़ेगा, और 2 आंख से जो खोलिएगा तो उससे दुगुना दिखना चाहिए था, लेकिन दुगुना नहीं दिखता है, कुछ एरिया बढ़ जाता है। तो जो एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है 150 डिग्री, यानी कि वो 150 डिग्री एंगल होता है, और 2 नेत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, 2 नेत्र वाले जो दृष्टि होता है तो कितना एंगल देख पाते हैं, तो 180 डिग्री का एंगल तक देख पाते हैं। कुछ एंगल जो बढ़ जाता है 30 डिग्री बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखाई पड़ता है, द्विविमीय चपटा, त्रिविमीय गोल। तो आप देखिएगा कि हम जो एक नेत्र होता है जो भी व्यक्ति में 2 डायमेंशनल जो है कोई भी चीज को देख पाता है, हम लोग जो है 3D देख पाते हैं। आप एक आंख से देखिएगा तो आपको जो सामने का कोई भी व्यक्ति को देखिएगा तो आगे का तस्वीर नजर आएगा और साइड का नहीं आएगा, है ना। लेकिन 3D वाला जो है, जैसे हम लोग 2 आंख जिसमें होता है उसमें क्या होता है, तो उसको सामने का भी फिगर दिखेगा, आदमी का आंख कान भी दिखेगा, साइड का भी दिखेगा, यानी कि बगल का भी दिखेगा, है ना। तो 2 नेत्र वाले को जो है 3D दिखाई पड़ता है, लेकिन एक नेत्र वाले जो व्यक्ति होता है उसको सारा संसार कैसा दिखाई देगा, द्विविमीय चपटा दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हमारे 2 आंख सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु दिखाई देगा कैसे। तो 2 आंख है तो हमें 3 डायमेंशनल दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि द्विविमीय और त्रिविमीय। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या है कि हमें द्विविमीय भी दिखाई पड़ता है और त्रिविमीय भी दिखाई पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हमें 2 डायमेंशनल भी देख लेते हैं और 3 डायमेंशनल भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें 2 नेत्र है,
लेकिन जिसके पास एक नेत्र होता है वो कैसे दिख पाएगा, 2 डायमेंशनल, यानी कि 2D वीडियो सिर्फ देख पाएगा या 2D फोटो देख पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेटिना पे किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है अभिनेत्र के द्वारा, यानी कि उस लेंस के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस के द्वारा। यही उत्तल लेंस को जो है क्या कहा गया है, अभिनेत्र लेंस कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पे पड़ता है वह क्या है। यह क्वेश्चन 2014 और 21 में पूछा गया है। तो रेटिना, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है हमारे आंख के जिस भाग पे, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना, या उसी का दूसरा नाम है दृष्टि पटल। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं दृष्टि पटल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। आंख व्यवहार करता है किसकी तरह, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंख में जो व्यवहार होता है कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस व्यवहार होता है, जो बता चुके हैं पहले ही, है ना। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर आपका 17 नंबर, कर आंख व्यवहार होता है किसकी तरह व्यवहार होता है, यानी कि आंख में कौन सा लेंस का व्यवहार होता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो उत्तल लेंस की तरह जो है व्यवहार करता है हमारे आंख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी कि अभी बताया है कि 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि यह मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाएगा, उत्तल लेंस पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होते उसे क्या कहते हैं, तो अंध बिंदु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, कि जो हम देख ही नहीं पाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, अंध बिंदु कहेंगे। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति है तो आप उसके पीछे का कोई भी चीज देख पाते हैं, नहीं, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, अंध बिंदु कहेंगे। या कोई भी वस्तु रखा होता है उसके पीछे क्या है वो नहीं देख पाइएगा, है ना, उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होते उसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अंध बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेत्र लेंस में जो समायोजन की क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा आइरिस द्वारा, बी में कह रहा नेत्र लेंस के द्वारा, सी में कह रहा सिलियरी पेशिया के द्वारा, और डी में कॉर्निया के द्वारा। तो समंजन की जो क्षमता होती है सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही जो है समंजन की क्षमता करवाती है, किसी भी दूरी पे रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र 2 है अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। यह 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे कुछ देर पहले शुरू में, कि जिसे एक नेत्र होता है उसे वो कितना एंगल देख पाएगा, 150 डिग्री, और जिसे दो नेत्र होते हैं 30 डिग्री एंगल जो उसका बढ़ जाता है, यानी कि हम लोग कितना देख पाएंगे, तो 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, कि हम लोग कितना देख पाएंगे, तो 180 डिग्री के एरिया को हम देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा, शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उसके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होता है। हम लोगों को जो है सामने स्थित है 2 आंख, है ना, लेकिन जो शिकारी व्यक्ति जैसे शेर हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, इस सबको कैसे होता है, विपरीत दिशा में थोड़ा जो है सिर के कोना पे पाया जाता है। तो ये सब कितना देख पाएगा, 180 डिग्री से अधिक देख पाएगा, यानी कि अधिकतम देख पाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, कि अधिकतम 180 डिग्री से अधिक देख पाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पे प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो मानव, यह क्वेश्चन 2013, 14 और 2021 में पूछा गया है। तो मानव नेत्र जिस भाग में प्रतिबिंब बनाता है उसे रेटिना कहते हैं, उसी के दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। इसमें रेटिना नहीं दिया गया है, दृष्टि पटल दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पे बनने वाले प्रतिबिंब होता है कैसा, आंख के रेटिना पे हमेशा वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, यह 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। यह जो हम जो कोई भी वस्तु को देखते हैं, अगर वह वस्तु वहां से हटा लिया भी जाए तो हमारे आंख पे जो है 1/16 सेकंड तक जो है प्रतिबिंब बनता ही रहता है ना, हटा लेने के बावजूद भी 1/16 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1/16 सेकंड तक जो है
प्रतिबिंब जो है बनता ही रहता है अगर कोई भी वस्तु को वहां से हटा लिया जाए जिस वस्तु को हम देख रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में करा कॉर्निया, बी में रेटिना, सी में परितारिका और डी में पुतली। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो हमारे जो कॉर्निया होता है उसके ठीक बाद पाया जाता है परितारिका, जिसे हम इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। इनका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, परितारिका पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश भाग अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन कहाँ हो जाता है, अगर कोई भी लाइट आ रहा है हमारे आंखों पे तो वो जो कॉर्निया जो होता है आगे का लेयर पतला, वो लेयर जो है अधिकांश लाइट को क्या कर देता है, अपवर्तित कर देता है, यानी कि रिटर्न भेज देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में करा नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, बी में नेत्रंत के अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, सी में करा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ के द्वारा जो है अधिकांश प्रकाश की किरणें को अपवर्तन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश में यानी कि कम प्रकाश में जो है किसकी शिथिलता होती है। देखिएगा लाइट आएगा तो आपका जो है पुतली का साइज सिकुड़ जाएगा, चुनिया जाता है आंख, और लाइट कट जाता है तो आंख बड़ा बड़ा करके देखना पड़ता है। यानी कि मंद प्रकाश में यानी कि कम प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। ऑप्शन नंबर ए में करा कॉर्निया के, बी में करा परितारिका, सी में करा एरिस और डी में करा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि परितारिका के द्वारा ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि परितारिका कहलाता है, बी में करा अभिनेत्र कहलाता है, सी में करा नेत्र पटल और डी में करा रेटिना। ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा कि उसे हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। यह क्वेश्चन 2018 में आपका पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, तो आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि दृक् तंत्रिका की भांति, बी में करा पुतली की भांति, सी में करा परितारिका की भांति और डी में कहता प्रतिवर्ती द्वारक की भांति। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा कि प्रतिवर्ती द्वारक की भांति काम करता है। देखिएगा अधिक लाइट आएगा तो पुतली का साइज जो सिकुड़ जाएगा, यानी कि द्वार उसका बंद हो जाता है, और जब लाइट कट जाता है कम प्रकाश आता है तो द्वार उसका खुल करके दिखना पड़ता है, यानी कि द्वारक की भांति जो हुआ कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, करा कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो कॉर्निया के ठीक पीछे भी बताया है कुछ देर पहले कि परितारिका पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, परितारिका कहते हैं, इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, जो कॉर्निया के ठीक पीछे होता है उसे हम परितारिका कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, इनमें से कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा परितारिका, बी में कह रहा पक्षमाभी पेशिया, सी में कह रहा पुतली और डी में कह रहा लेंस। तो जो है पक्षमाभी पेशिया क्या करता है कि आइरिस के साइज को सिकुड़ा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, पक्षमाभी पेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, यानी कि जो फोटो बनता है हमारे रेटिना पे जाकर के, जब भी हम कोई वस्तु को देखते हैं तो हमारे ब्रेन तक किसके द्वारा पहुंचता है, मान कि किस रूप में पहुंचता है ना, विद्युत ऊर्जा के रूप में या विद्युत सिग्नल में, है ना। तो विद्युत सिग्नल के द्वारा भेजा जाता है हमारे ब्रेन तक। जो भी हमारा फोटो बनता है रेटिना पे, रेटिना के संदेश जो भेजता है ब्रेन को विद्युत सिग्नल के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं। 2019 में क्वेश्चन यह पूछा गया है कि जब भी कोई भी दूरी पे रखी वस्तु को जो हम देख पाते हैं, यानी कि कम दूरी पे भी देख लेते हैं, दूरी का भी देख लेते हैं और बीच का भी देख लेते हैं, यह जो क्षमता है हम में, जो किसी भी दूरी पे रखी वस्तु को हम देख लेते हैं आसानी से, उस क्षमता को क्या कहते हैं, तो समंजन की क्षमता कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, जो हमारे सबसे आगे के ऊपर पाया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, यह 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले भी ईयर में भी पूछा था, 2021 से पहले भी। ये क्वेश्चन सब जो है बिहार बोर्ड रिपीट करता रहता है। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए में करा नेत्र पटल कहते हैं, बी में करा कॉर्निया,
सी में करा परितारिका और डी में करा पुतली। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। करा चूजे की दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। चूजा किसे कहते हैं, जैसे मुर्गी का जो बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं, चूजा। तो चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो ए में करा संश्लेषा कोशिका, बी में करा शंकु कोशिका। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, उसमें शंकु कोशिका नहीं पाई जाती है, चूजे के दृष्टि पटल में नहीं होती है। चलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, शंकु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, यानी कि वक्रता में जो परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए में करा एरिस के द्वारा, बी में परितारिका के द्वारा, सी में करा पक्षमाभी पेशिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, पक्षमाभी पेशिया के द्वारा जो है आंख की वक्रता त्रिज्या में जो है घटोतरी और बढ़ोतरी होती है। इनका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। पेशियों में शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, कितनी हो जाती है। तो जब भी शिथिल होगी, हमारे आंख जो फैलेगी तो फैलती है, तो उस समय में वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसके कारण जो है फोकस दूरी भी क्या हो जाता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से किन व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके पास नेत्र होगा, आंख होगा, है ना। तो जो वरदान नहीं है या जो वरदान है, सी में करा ए एवं बी दोनों और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो जो वरदान व्यक्ति होता है उसे हम देते हैं कि जो वरदान हो, यानी कि जो अंधा ना हो। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब नजदीक की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में करा फोकस दूरी बढ़ जाती है, बी में करा फोकस दूरी घट जाती है। जब भी जो है वक्रता त्रिज्या घटेगी तो फोकस दूरी भी घट जाएगी, क्या है कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, या कह सकते हैं फोकस दूरी की दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या घटेगी तो फोकस दूरी भी घट जाएगी, यानी कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा था अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, तो उसकी फोकस दूरी घट जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2016, 2020 और 2022 में पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस का। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, जो हम आपके पिछले क्वेश्चन में बताए हुए थे कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यानी कि दूर को भी देख लेता है, नजदीक का भी देख लेता है और बीच के भी वस्तु को भी देख लेता है। तो यह जो क्षमता है देखने का, है ना, कोई भी दूरी पर की वस्तु को आसानी से देख लेना, यह जो क्षमता है, यही क्षमता को हम क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। इस क्षमता को हम समंजन की क्षमता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में हो जाता है। तो निकट का नहीं देख पाएगा तो दूर दृष्टि दोष, है ना, और दूर का नहीं देख पाएगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो वस्तु निकट के वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा तो उस वस्तु मान के उस व्यक्ति में कैसा दोष उत्पन्न हो जाता है, तो दूर दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, और डी में कहा सभी कथन सत्य है। तो इसमें सभी कथन जो है सत्य नहीं है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है कि दूर की वस्तु दिखाई न देना। तो दूर की वस्तु जब दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा जब वक्रता त्रिज्या घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। तो बेलनाकार से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बेलनाकार लेंस से जो उसका निवारण किया जाता है अबिंदुकता वाले व्यक्ति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में करा बृहस्पति परिसर, बी में करा अनंत परिसर, डी में करा निकट बिंदु परिसर और डी में कह रहा है कि कोई नहीं।
यानी कि अनंत बिंदु परिसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनंत बिंदु परिसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष का संशोधित किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में जो हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में करा निकट दृष्टि दोष में, दीर्घ दृष्टि दोष में, सी में करा जरा दृष्टि दोष में और डी में करा मोतियाबिंद में। तो मोतियाबिंद बीमारी में जो हम ऐसा करते हैं कि उसमें जो है उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस दोनों लेंस का उपयोग जो है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में करा निकट दृष्टि दोष में, बी में करा दीर्घ दृष्टि दोष में, सी में करा जरा दूर दृष्टि दोष में और डी में करा मोतियाबिंद में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि जरा दूर दृष्टि दोष में जो क्या होता है कि उत्तल और अवतल दोनों लेंस का व्यवहार उसमें किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? हमारे आंख में जो उत्तल लेंस जो पाया जाता है जो क्रिस्टलीय होता है, कभी कभी क्या होता है दूधिया हो जाता है, दूध कलर धुंधला हो जाता है। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में करा मोतियाबिंद, बी में करा अंधापन, सी में करा आंख की बड़ी बीमारी जिसका निवारण असंभव है और डी में करा दीर्घ दृष्टि दोष। इस बीमारी को मोतियाबिंद बीमारी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जरा दूरदर्शिता क्यों उत्पन्न हो जाता है? 50 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता क्यों उत्पन्न हो जाता है, यानी कि यह बीमारी जो है क्यों उत्पन्न हो जाता है? तो नेत्र की समझ क्षमता घट जाने के कारण, बी में करा पक्षमावी पेशी धीरे धीरे सबल हो जाती है, सी में करा नेत्र की लचीलापन बढ़ जाता है, डी में करा सभी कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि सभी कथन सत्य है।